हेलो दोस्तों, आज मैं सुपरनैचुरल हॉरर मूवी हुकुम को एक्सप्लेन करूंगी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है एक स्पेनिश वॉरियर और एक छोटे बच्चे से जो रेगिस्तान में सफर कर रहे थे। दोनों के पास पानी लगभग खत्म हो चुका था। अचानक वॉरियर को रेत में एक रेड सर्कल दिखाई देता है और जिससे उसे लगने लगता है कि उसकी मंजिल अब बहुत करीब है। उसके पास एक बोतल थी जिसके अंदर एक रोल्ड अप स्क्रोल रखा हुआ था और उस पेपर पर रेगिस्तान से निकलने का रास्ता बना हुआ था। वो स्क्रोल बोतल के अंदर घुस जाने के वजह से वो बोतल को रेत पर मारकर तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बोतल को तोड़ने के लिए एक हार्ड सरफेस की जरूरत थी। फिर वो बच्चा भी उसकी मदद करता है और दोनों रेत खोदने लगते हैं ताकि कोई पत्थर मिल सके जिससे बोतल तोड़ी जा सके। वॉरियर मायूसी में कहता है इसका एंड ऐसे नहीं हो सकता। फिर वो बोतल को उस छोटे बच्चे के सर पर मारकर तोड़ने का फैसला करता है, लेकिन आखिरी पल पर हिचकिचा जाता है। तभी पता चलता है कि ये पूरा सीन असल में एक बुक के स्क्रिप्ट की कहानी है। सीन कट होता है ओहम बाउमैन पर, जो एक राइटर था। वो अपने लैपटॉप पर बैठा अपनी बहुत ही पॉपुलर बुक ट्रायलॉजी का एंडिंग लिखने की कोशिश कर रहा था और जो सीन हमने अभी देखा वो भी उसकी उसी बुक का एक छोटा हिस्सा था। जब ओहम अपनी नजर उठाता है तो उसे लगता है कि उसके घर की सीढ़ियों पर अंधेरे में एक औरत खड़ी है। वो तुरंत अपना लैंप उस तरफ घुमाता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अपने गुजर चुके माँ बाप के पुराने सामान का एक बॉक्स देखते वक्त ओहम को एक गन और आयरलैंड के बिलबेरी वुड्स होटल का एक कार्ड मिलता है। ये देखकर वो फैसला करता है कि उसे उस होटल में जाना चाहिए। आयरलैंड पहुँचने के बाद ओहम बिलबेरी वुड्स होटल पहुँचता है, जहाँ उसकी मुलाकात होटल के ग्राउंड्सकीपर फर्गल से होती है। होटल के अंदर होटल का ओनर मिस्टर कॉब दो छोटे बच्चों को एक डरावनी कहानी सुना रहा था। वो बताता है कि जंगल में एक डायन रहती है। वो रास्ते भटक चुके लोगों को अपना शिकार बनाती थी, उन पर जादू करती थी और फिर उन्हें पकड़कर अंडरग्राउंड यानी नरक में ले जाती थी। तभी ओहम वहाँ आ जाता है और बच्चों को टोकते हुए कहता है स्ट्रेंजर से बात मत करो। चेक इन के दौरान रिसेप्शन पर बैठा मैल ओहम का नाम पहचान लेता है। वो पूछता है कि क्या ओहम उसके बेटे के लिए अपनी एक किताब पर ऑटोग्राफ दे सकता है, लेकिन ओहम उसे मना कर देता है। बाद में ओहम होटल के बारटेंडर फियोना से पूछता है कि बिग रेडवुड ट्री कहाँ है। उसकी माँ की एक पुरानी फोटो उस पेड़ के साथ थी। ओहम जंगल में उस बड़े पेड़ तक जाता है और वहाँ अपने माँ बाप की राख बिखेर देता है। फिर उनके नाम वाले कंटेनर्स उस पेड़ के अंदर बने हुए एक खोखले हिस्से में रख देता है। वापस जंगल से लौटते वक्त उसकी मुलाकात एक लोकल आदमी जेरी से होती है। जेरी मैजिक मशरूम मिला हुआ दूध पी रहा था और एक बकरी को दफना रहा था। फिर वो ओहम को अपनी मूनशाइन यानी देसी शराब पीने का भी ऑफर करता है। ओहम उसका दिल रखने के लिए उसके साथ थोड़ी बातचीत करता है और उसके दिए हुए दारू को भी पीता है। कुछ देर बाद होटल के बार में बैठकर ओहम अपनी किताब के एंडिंग का आइडिया फियोना को सुनाता है। वो बताता है कि उसकी स्टोरी में स्पेनिश वॉरियर बोतल तोड़ने के लिए उस छोटे बच्चे को मार देता है, पर फिर भी वो बोतल नहीं तोड़ पाता और फिर वो अकेला रेगिस्तान में चल पड़ता है और वही प्यास से मर जाता है। फियोना को ये एंडिंग बहुत ही उदास और डिप्रेसिंग लगती है। वो कहती है कि इसका एंडिंग इतना डार्क नहीं होना चाहिए। बातें करते करते ओहम बताता है कि उसके माँ बाप अपनी हनीमून के लिए भी इसी बिलबेरी वुड्स होटल में आए थे। फियोना उनके बारे में पूछती है, तब ओहम बताता है कि उसकी माँ का मर्डर हो गया था और उसके बाद उसके पिता दुख में इतनी शराब पीने लगे कि आखिरकार उनकी भी मौत हो गई। उसके बाद ओहम होटल के हनीमून स्वीट के बारे में पूछता है। फियोना बताती है कि मिस्टर कॉब का कहना है कि उस रूम में एक डायन का साया है। कॉब का दावा था कि उसने उस डायन को उसी रूम में कैद कर रखा है, इसीलिए वो किसी को भी उस रूम के अंदर जाने की इजाजत नहीं देता। फियोना
फियोना ने कई बार रिसेप्शन पर बैठे मैल से उस रूम की चाबी मांगी थी, लेकिन मैल हर बार मना कर देता था क्योंकि मिस्टर कॉब उसके ससुर थे और वो उनसे बहुत डरता था। फियोना फिर ओहम को एक पुरानी बात बताती है। वो कहती है कि अगर कभी जंगल की विच तुम्हारा पीछा करे तो तुरंत अपने आसपास चौक से एक गोला बना लेना। ऐसा करने से विच उस सर्कल के अंदर नहीं आ पाएगी। इसी दौरान होटल का बेल बॉय एलबी बताता है कि उसने एक बार अपनी आंखों से उस विच को देखा था, लेकिन ओहम उसकी बात को बकवास समझकर कहता है ये सब सिर्फ अंधविश्वास और बकवास है। एलबी बताता है कि वो ओहम की किताबों का बहुत बड़ा फैन है। वो खुद भी स्टोरीज लिखता है और चाहता है कि ओहम उसकी राइटिंग पढ़े और अपनी राय दे, लेकिन ओहम बहुत ही रूड तरीके से उसकी बेइज्जती करता है। वो कहता है कि एक बेल बॉय राइटर नहीं बन सकता। इतना ही नहीं, वो गुस्से में एक गरम चम्मच एलबी के हाथ पर लगा देता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। रात को बार बंद करते वक्त फियोना को ओहम का वॉलेट और टेप रिकॉर्डर मिलता है। उसे चिंता होती है, इसीलिए वो ओहम के रूम में जाती है। वो एलबी से रूम का दरवाजा खुलवाती है और अंदर जाकर दोनों देखते हैं कि ओहम ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। उस वक्त ओहम को अजीब विजन दिखते हैं। उसे लगता है कि जैसे वो एक सुनसान होटल में घूम रहा है और उसकी माँ उसके सामने खड़ी है। फिर अचानक उसकी आँख खुलती है। वो हॉस्पिटल में था। पता चलता है कि कई हफ्तों बाद उसे होश आया है। ठीक होने के बाद ओहम अपना सामान लेने के लिए दोबारा होटल पहुंचता है, लेकिन होटल अब उस सीजन के लिए बंद होने वाला था। मैल उसे बताता है कि फियोना ने ही उसकी जान बचाई थी। जब ओहम फियोना का शुक्रिया अदा करना चाहता था, तब मैल बताता है कि फियोना कई हफ्तों से लापता है। उसे आखिरी बार हैलोवीन पार्टी में देखा गया था। पुलिस को शक था कि जेरी ने उसके साथ कुछ किया था। पुलिस को पता चला था कि 10 साल पहले जेरी की बीवी भी रहस्यमय तरीके से मर गई थी और उसके बाद जेरी भी कुछ समय के लिए गायब हो गया था। फर्गल बताता है कि फियोना के गायब होने से पहले उसने उसे जेरी से बात करते देखा था। ओहम पूछता है कि क्या पुलिस ने हनीमून स्वीट की तलाशी ली थी, लेकिन फर्गल कहता है कि वो रूम हमेशा लॉक रहता है और धमकी भरे अंदाज में ओहम से कहता है कि अपने घर वापस चले जाओ। सच जानने के लिए ओहम जंगल में सुराग ढूंढने निकल पड़ता है। वहाँ उसे जेरी के सामान में फियोना की एक किताब मिलती है। जेरी सच कबूल करता है कि उसने अपनी बीवी को मारा था, लेकिन इसीलिए क्योंकि वो बहुत बीमार थी और वो उसकी तकलीफ खत्म करना चाहता था। वो कहता है कि फियोना उसकी दोस्त थी और उसने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी। जेरी बताता है कि उसे पता है फियोना मर चुकी है, क्योंकि कुछ रात पहले वो होटल के मेडिसिन कैबिनेट से दवाई चुराने के लिए अंदर घुसा था। वहाँ उसने देखा कि हनीमून स्वीट की घंटी अपने आप बज रही थी और उसके बाद फियोना की आत्मा उसे हनीमून स्वीट की तरफ इशारा करके कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। जेरी को लगता है कि फियोना चाहती है कि वो हनीमून स्वीट के अंदर जाए, इसीलिए उसने एक चाबी चुरा ली थी और रात को वहाँ जाने का प्लान बना रहा था। ओहम इन भूत प्रेत वाली बातों पर पूरा भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर भी जेरी के साथ चलने के लिए मान जाता है। बाद में जेरी ओहम को बताता है कि एक बार उसने अपनी मरी हुई बीवी की आत्मा को देखा था। उसकी बीवी ने उसका शुक्रिया अदा किया था क्योंकि उसने उसकी तकलीफ खत्म कर दी थी। रात होने पर दोनों चुपके से होटल के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन जेरी को फर्गल पकड़ लेता है। वो जेरी को बेहोश कर देता है और उसे अपनी वैन में डालकर पुलिस के पास ले जाने लगता है। अब ओहम होटल में बिल्कुल अकेला रह गया था। तभी अचानक हनीमून स्वीट की बेल खुद ब खुद बजने लगती है। ओहम हिम्मत करके उस रूम के अंदर चला जाता है। वो रूम को ध्यान से देखता है और थकान की वजह से वहीं सो जाता है। सोते वक्त उसे एक डरावना सपना आता है। उसे याद आता है कि बचपन में उसने अपने पिता की गन उठाई थी और गलती से उससे गोली चल गई जो सीधा उसके माँ को लग गई थी। उसी सपने में उसे एक बहुत ही डरावना रैबिट मैन भी दिखाई देता है। तभी मैल आकर उसे जगा देता है। जब दोनों रूम से बाहर निकल रहे थे, ओहम की नजर एक डम वेटर पर पड़ती है। मैल उसे सख्ती से कहता है कि उसे हाथ मत लगाना, लेकिन ओहम फिर भी उसे खोल देता है और जैसे ही वो अंदर देखता है, उसके
होश उड़ जाते हैं। उस डम वेटर के अंदर फियोना की लाश पड़ी थी। ये देखते ही मेल घबरा कर वहाँ से भाग जाता है और ओहम को हनीमून स्वीट के अंदर लॉक कर देता है। अब मूवी हमें हेलोइन पार्टी के फ्लैशबैक में ले जाती है। उस रात मेल फियोना को एक ड्रग मिला हुआ चाय पिलाता है। उस वक्त फियोना ने रैबिट का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। चाय पीते ही फियोना बेहोश हो जाती है। इसके बाद मेल उसे उठाकर हनीमून स्वीट में ले जाता है और उसकी बॉडी को डम वेटर के अंदर छुपा देता है। वापस प्रेजेंट में ओहम को फियोना के लाश के पास अपना टेप रिकॉर्डर मिलता है। जब वो टेप चलाता है तो फियोना की रिकॉर्ड की हुई आवाज सुनाई देती है। फियोना बताती है कि वो मेल के बच्चे की माँ बनने वाली थी। यही बात मेल को डरा रही थी। उसे डर था कि अगर उसकी बीवी या उसके फादर इन लॉ मिस्टर कॉब को इस बारे में पता चल गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। टेप में फियोना कहती है कि वो यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन अगर वो बच ना पाए तो जो भी ये टेप सुने उसके माँ बाप को कह दे कि वो उनसे बहुत प्यार करती थी। ये सुनने के बाद ओहम उस रूम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ फर्गल की वैन में जेरी को होश आ जाता है। वो अपने हाथों की रस्सी खोल लेता है और चलती हुई वैन के पिछले दरवाजे से कूदकर भाग निकलता है। हनीमून स्वीट के अंदर ओहम को बार बार अपने माँ बाप की झलक दिखाई देती है और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती रहती है। तभी अचानक रूम का टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। टीवी पर एक बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था जिसमें एक बहुत ही डरावना रैबिट मैन नजर आता है। रैबिट मैन एक लेटर पढ़ना स्टार्ट करता है। वो लेटर असल में ओहम ने बचपन में लिखा था। उस लेटर में ओहम लिखता है, मैं पापा की गन से खेल रहा था, गलती से गोली चल गई और मेरी माँ मर गई। अब मेरे पापा मुझसे नफरत करते हैं। रैबिट मैन उस लेटर का जवाब देते हुए बहुत ही डरावनी बात कहता है, तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला और तुम्हें डरना चाहिए। ये सुनते ही ओहम और भी ज्यादा घबरा जाता है। तभी उसकी नजर एक रेत की घड़ी पर पड़ती है। उसके अंदर उसे वही स्पेनिश वॉरियर और छोटा बच्चा दिखाई देते हैं जो उसे एक डायरेक्शन की तरफ इशारा कर रहे थे। ओहम उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है और उसे एक मैप मिलता है जिसमें बेसमेंट के थ्रू फायर एग्जिट का रास्ता बना था। वो फियोना की बॉडी को डम वेटर से बाहर निकालता है और खुद उस डम वेटर में बैठकर नीचे बेसमेंट तक पहुंच जाता है। नीचे अंधेरा ही अंधेरा था। वहाँ जमीन के नीचे बनी पुरानी सुरंगें थी। रास्ता ढूंढते हुए ओहम फिर से फियोना की टेप सुनता है। टेप में फियोना कहती है, मुझे लग रहा है कि नीचे अंधेरे में कोई और भी मेरे साथ है। ये सुनते ही माहौल और भी डरावना हो जाता है। थोड़ी देर बाद ओहम को जमीन पर एक चौक मिलती है, लेकिन तभी उसे अंधेरे में किसी अजीब सी परछाई या इंसान जैसी शक्ल दिखाई देती है। डर के मारे ओहम तुरंत भागता है, डम वेटर तक पहुंचता है और वापस हनीमून स्वीट के ऊपर आ जाता है। जब ओहम वापस हनीमून स्वीट में आता है तो वो डम वेटर के शाफ्ट के अंदर झांकता है। अचानक उसकी सांसें थम जाती है। उसे दिखता है कि वो डरावनी विच दीवार पर रेंगते हुए सीधा उसकी तरफ आ रही है। कुछ ही पलों में विच रूम के अंदर आ जाती है। ओहम बुरी तरह घबरा जाता है और फियोना की बात याद करके तुरंत चौक से अपने आसपास एक सर्कल बना लेता है। विच उस सर्कल के बाहर घूमती रहती है लेकिन उसके अंदर नहीं आ पाती। कुछ देर बाद वो बिना कुछ किए वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मेल होटल में वापस आता है। वहाँ उसे जेरी मिलता है जो हनीमून स्वीट तक पहुंचकर ओहम को बचाने की कोशिश कर रहा था। मेल झूठ बोलता है कि ओहम बहुत नशे में था, इसीलिए मैंने उसे टैक्सी में बिठाकर एयरपोर्ट भेज दिया है। फिर मेल जेरी को बताता है कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है, इसीलिए उसे तुरंत भाग जाना चाहिए। जेरी उसकी बात मानकर कार में बैठ जाता है, लेकिन तभी अचानक हनीमून स्वीट की बेल बजती है, पर जेरी उसे सुन नहीं पाता, इसीलिए वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे समझ आता है कि मेल की कहानी बिल्कुल झूठी थी। वो तुरंत होटल वापस लौट आता है। इस बीच ओहम एक बार फिर हनीमून स्वीट की बेल बजा देता है। अब जेरी गुस्से में मेल से हनीमून स्वीट की चाबी मांगता है ताकि ओहम को आजाद कर सके। जेरी ऊपर जाकर किसी तरह रूम का दरवाजा खोल देता है। जैसे ही ओहम बाहर आता है वो जेरी को बताता है मेल ने ही फियोना का मर्डर किया
था, लेकिन इसी पल मैल पीछे से आता है और क्रॉसबो से जेरी के सर पर तीर मार देता है। जेरी वहीं पर मर जाता है। अपने जुर्म के सबूत मिटाने के लिए मैल पूरे होटल में आग लगा देता है। फिर वो ओहम का पीछा करता है। अपनी जान बचाने के लिए ओहम भागते हुए दोबारा बेसमेंट में चला जाता है। नीचे उसे फिर से अजीब आवाजें सुनाई देती है। उसे लगता है कि विच फिर उसके करीब आ रही है। डर के मारे ओहम एक बार फिर चौक से अपने आसपास प्रोटेक्शन सर्कल बनाना शुरू कर देता है। इसी दौरान मैल भी बेसमेंट में उतर आता है। उसकी चाबियों का गुच्छा अटक गया था। वो उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक विच उसके सामने आ जाती है। इस बार विच सीधा मैल पर हमला करती है। वो मैल को लोहे की जंजीरों से बांध देती है। विच ओहम के पास से भी गुजरती है, लेकिन ओहम चौक के सर्कल के अंदर था। वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तभी ओहम के सामने उसकी माँ की आत्मा दिखाई देती है। ओहम रो पड़ता है और कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, वो सब गलती से हुआ था, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसकी माँ प्यार से जवाब देती है, मुझे पता है बेटा, वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसीलिए तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। इसके बाद विच मैल को घसीटते हुए अंडरवर्ल्ड में ले जाती है, जहाँ उसका हमेशा के लिए अंत हो जाता है। तभी ओहम को वो ब्लेड मिल जाती है जिससे फियोना ने पहले उसकी फांसी की रस्सी काटी थी। उस ब्लेड की मदद से वो खुद को आजाद कर लेता है और जलते हुए होटल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन धुआं बहुत ज्यादा होने की वजह से वो बाहर पहुंचने से पहले ही बेहोश हो जाता है। उसी वक्त फर्गल वहां पहुंचता है और जलती हुई बिल्डिंग के अंदर घुसकर ओहम की जान बचा लेता है। कुछ दिन बाद ओहम हॉस्पिटल में अपनी आंख खोलता है। तब एल्बी उससे मिलने आया था। एल्बी बताता है कि फियोना और जेरी की लाशें मिल चुकी हैं, लेकिन मैल अभी तक लापता है। पुलिस को उसका कहीं पता नहीं चला। फिर एल्बी बहुत ही गिल्टी फील करते हुए एक सच बताता है। वो कहता है, मुझे लगता है जो कुछ हुआ उसमें मेरी भी गलती है। ओहम हैरान होकर उसकी तरफ देखता रहता है। एल्बी बताता है कि जब ओहम ने उसकी बेइज्जती की थी, तब गुस्से में उसने ओहम की फ्लास्क में जेरी का मैजिक मशरूम पाउडर मिला दिया था। ये सुनते ही ओहम अपनी कलाइयों की तरफ देखता है। उसकी कलाइयों पर अभी भी जंजीरों के निशान बने हुए थे। उसी वक्त उसे जेरी की एक बात याद आती है। जेरी ने कहा था, ये मशरूम्स इंसानों को ऐसी चीजें दिखाते हैं जो आम लोग देख नहीं सकते। यानी जो कुछ ओहम ने विच, घोस्ट और दूसरी पैरानॉर्मल चीजें देखी थी, हो सकता है उनमें से कुछ भी सच ना हो, या फिर मशरूम की वजह से उसकी परसेप्शन बदल गई हो। मूवी इसका सीधा जवाब नहीं देती और इस मिस्ट्री को खुला छोड़ देती है। एल्बी फिर एक बार ओहम से कहता है कि वो अपनी लिखी हुई स्टोरी उसे पढ़ने के लिए जरूर देगा। इस बार भी ओहम कोई वादा नहीं करता, लेकिन पहले की तरह उसकी बेइज्जती भी नहीं करता। आखिर में ओहम अपनी वॉरियर वाली कहानी का नया एंडिंग लिखता है। इस नए एंडिंग में वॉरियर उस छोटे बच्चे को मारकर बॉटल तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता, इसीलिए वो बच्चे से कहता है कि बॉटल उसके सर पर मारकर तोड़ दे, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं करता। वो बॉटल को दूर फेंक देता है और वॉरियर को जोर से गले लगा लेता है। यही सीन दिखाता है कि ओहम ने आखिरकार अपने अंदर के गिल्ट, दर्द और पास्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। नफरत और हिंसा की जगह उसने माफी, प्यार और इंसानियत को चुन लिया है। इसी इमोशनल नोट के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो इस मूवी में ओहम एक बहुत ही सक्सेसफुल राइटर था, लेकिन अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। वो अपनी फेमस बुक ट्रायलॉजी का एंड लिखने में स्ट्रगल कर रहा था। अपने पास्ट में जुड़े जवाब ढूंढने के लिए वो आयरलैंड जाता है, उसी होटल में जहां उसके मॉम डैड अपनी हनीमून के लिए गए थे। धीरे धीरे मूवी एक बहुत बड़ा राज खोलती है। जब ओहम छोटा था तब वो अपने पिता की गन से खेल रहा था। गलती से उससे ट्रिगर दब गया था और गोली उसके माँ को लग गई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद से उसके पिता गिल्ट और दर्द में डूब गए थे। वो रोज शराब पीने लगे थे और आखिरकार शराब की वजह से उनकी भी मौत हो गई थी। ओहम के इस गलती के वजह से उसके पिता उससे नफरत करने लगे थे, क्योंकि वो अपनी बीवी को बहुत प्यार करते थे और ओहम ने उनसे वही चीज छीन ली थी। अपने इसी गिल्ट और डिप्रेशन से परेशान होकर
ओहम होटल में सुसाइड करने की कोशिश भी करता है, लेकिन होटल की एम्प्लॉय फियोना वक्त पर उसकी जान बचा लेती है। कई हफ्तों बाद जब ओहम हॉस्पिटल से वापस आता है तो उसे पता चलता है कि फियोना अचानक गायब हो चुकी है। उसकी तलाश करते हुए ओहम होटल के उस हनीमून स्वीट तक पहुंचता है जो हमेशा से लॉक रहता था और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके अंदर एक विच कैद है। रूम के अंदर जाकर ओहम के होश उड़ जाते हैं। वहाँ उसे फियोना की लाश मिलती है। बाद में सच सामने आता है कि फियोना रिसेप्शन क्लर्क मेल के बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन मेल पहले से ही शादीशुदा था। उसे डर था कि अगर उसके बीवी या उसके ससुर को इस अफेयर के बारे में पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी वजह से उसने फियोना को ड्रग देकर हनीमून स्वीट में कैद कर दिया जहां उसकी मौत हो गई थी। सच जानने के बाद ओहम होटल के बेसमेंट में उतरता है। वहीं उसकी मुलाकात उस मिस्टीरियस विच से होती है। इसी बीच मेल सबूत मिटाने के लिए होटल में आग लगा देता है और ओहम को मारने बेसमेंट में पहुंचता है, लेकिन इस बीच विच मेल को पकड़ लेती है और उसे घसीट कर अंडरवर्ल्ड में ले जाती है। ओहम फियोना की बताई हुई ट्रिक को याद करता है और चौक से अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव सर्कल बना लेता है। इसी वजह से विच उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। फिर ओहम की मुलाकात अपनी माँ की आत्मा से होती है। ओहम रोकर अपनी माँ से माफी मांगता है और बताता है कि उससे जो हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। उसकी माँ उसे माफ कर देती है और कहती है कि वो अपने गिल्ट को छोड़कर आगे बढ़े। आखिरकार होटल पूरी तरह जलकर खत्म हो जाता है और ओहम की जान बच जाती है। बाद में एल्बी एक और शॉकिंग बात बताता है। वो कन्फेस करता है कि उसने गुस्से में ओहम के फ्लास्क में मशरूम पाउडर मिला दिया था। ये मशरूम्स इंसानों को ऐसी चीजें दिखाते हैं जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। इसी वजह से ओहम सोचने लगता है कि जो कुछ उसने देखा क्या वो सब हेलुसिनेशन था या सच में सुपरनैचुरल। मूवी इसका क्लियर जवाब नहीं देती, लेकिन आखिर में ओहम ये मान लेता है कि शायद उसने वाकई वो चीजें देखी थी जो आम लोग नहीं देख सकते। सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर आता है। जो राइटर पहले सिर्फ अंधेरा और होपलेस एंडिंग लिख रहा था, वो अब अपनी कहानी का एंड बदल देता है। वॉरियर बच्चे को मारने की जगह प्यार और इंसानियत को चुनता है। इस तरह मूवी ये मैसेज देती है कि इंसान चाहे कितने भी बड़े गिल्ट या ट्रॉमा में हो, माफी, उम्मीद और एक्सेप्टेंस के जरिए वो अपनी जिंदगी दोबारा जीना सीख सकता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करना मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।